में क्या मिला? खबर उत्तर प्रदेश सिमू जनपद से, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले भानु प्रताप यादव ने बिजली विभाग अधिकारियों पर आरोप लगाया। भानु प्रताप ने आरोप लगाया, साथ ही डीएम को संबंधित ज्ञापन सौंप उचित न्याय की गुहार लगाई। भानु प्रताप यादव ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है और अवैध धन वसूली का भी आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सहित बिजली विभाग एससी को संबंधित ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई और कहा कि आए दिन बिजली कर्मचारी बिजली चेकिंग के नाम पर लगातार उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं। भानु प्रताप यादव मोहम्मदा के निवासी हैं, थाना मोहम्मदाबाद पड़ता है। जो मोहम्मदाबाद गोना के एसडीओ महोदय हैं नीरज कुमार जी, लंबे समय से हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं, डरवा धमका करके कि फर्जी मुकदमे में आपको फंसा देंगे, नहीं तो जैसा कहते हैं वैसा करिए चुपचाप। बिजली विभाग के हैं सर। कहते हैं कि आपके नाम से 4 कनेक्शन है, मगर फिर भी आप बाईपास चलाते हैं, मैं किसी भी मुकदमे में आपको फंसा सकता हूं। कई बार मुझे डरवाए धमकाए। एक बार मेरे अनुपस्थिति में ज़बरदस्ती मेरे पर्सनल रूम में चले गए, जो कि हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे थे और मैडम जी थी। तो हमें तुरंत सूचित किया गया कि आपके घर में 8-9 संविदा कर्मियों के साथ एसडीओ महोदय आए हैं और एक जेई साहब थे, श्री राजेंद्र यादव जी। तो हमारे जाने के बाद मैं उन लोगों से निवेदन किया कि सर मीटर चेक करिए, केबल चेक करिए, मेरे घर में कौन सा फॉल्ट है। तो वो ज़बरदस्ती डरवाए धमकाए कि ज़्यादा बोलेंगे तो आपको इसका ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, ज़्यादा नुकसान होगा, किसी मुकदमा हमारे हाथ में जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। जी अभद्रता किए, महिलाओं को डांटे और कहे कि ज़्यादा बोलोगी तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा फंसा दूंगा कि फिर समझ में आ जाएगा। मैं इसी का सर विरोध किया था। मैं कहा था कि सर अगर मैं कोई भी बाईपास चला रहा हूँ या चाहे चोरी कर रहा हूँ तो आप स्वतः मुकदमा लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे नहीं मौजूदगी में मैं नहीं घर पे हूँ तो आप उसी समय 2 से 3 बार मेरे घर में घुस चुके हैं और बाजे को पैर से मारते हैं। मैं इस चीज़ का विरोध किया तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा और आपके को लंबी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जी, तो मैं कहा कि सर ऐसा मत करिए। मैं भयभीत हो गया क्योंकि 7-8-10 लोगों की संख्या में थी। मैं भयभीत हुआ सर। उसके बाद वो कहे कि जाइए जेई साहब से मिल लीजिए, जेई साहब आपको बता देंगे क्या करना है। तो मैं जेई साहब से मिलने गया तो जेई साहब 40,000 रुपये की डिमांड किए कि सब मामला रफा दफा हो जाएगा, अब 40,000 दे दीजिए। मैं तत्काल 40,000 की व्यवस्था करके किसी ना किसी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा रखा था, एडमिशन के लिए रखा था, वही पैसा उठा करके जेई साहब को दे दिया। आपके द्वारा कोई बकाया? कोई साहब बकाया नहीं था। बस ये ज़बरदस्ती कि 2.5 से 3 लाख रुपए आपके ऊपर जो है कि बाईपास की पेनाल्टी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जो है कि ये अन्याय कर सकते हैं, ज़्यादती कर सकते हैं। कहे कि मुकदमा तो लिखना मेरे हाथ में है, आप थोड़ी समझाएंगे। मैं जो चाहूँगा वो लिख दूँगा और अन्यथा नहीं तो मेरी जो मांग है जेई साहब के माध्यम से मैं कहा हूँ उनसे बात कर लीजिए। तो मैं बात किया, तत्काल 40,000 की व्यवस्था करके जेई साहब को मैं दिया और कहा गया जेई साहब के द्वारा कि जी प्रूफ भी है। जेई साहब के द्वारा कहा गया कि मैं आप कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। मगर फिर भी दोबारा विजिलेंस टीम के द्वारा हमारे दरवाजे पे आया गया और फिर दोबारा पैसे की डिमांड सर की गई। तब मैं मजबूर हो करके डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बात को रखा हूँ और अभियंता जो है कि ये बिजली विभाग के जो एसी साहब हैं इनके यहाँ ऑफिस में जो जा कर के जो है कि एप्लीकेशन दिया हूँ और सारी बात रिकॉर्डिंग के साथ उनको ऑडियो के साथ ये जो पेन ड्राइव के साथ और एप्लीकेशन के साथ दिया हूँ। और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है सर। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं साहब चाहता हूँ कि डीएम महोदय से मैं निवेदन करूँगा हाथ जोड़ करके कि मेरे साथ न्याय किया जाए, जाँच हो और मेरे साथ न्याय किया जाए कि जो मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकूँ मोहम्मदाबाद की धरती पे। और आप मीडिया के साथियों से है कि आप लोग सत्य चीज़ को, सही चीज़ को समाज के सामने लेके आइए कि क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लोगों का ये अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा होगा।